छोड़कर चली जाएगी। जिस तरह से उसका अपना परिवार उसे समझ नहीं पा रहा है, उसे देखकर यही अंदेशा हो रहा है कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दोस्तों, राधिया दादी की चाल का शिकार इस तरह हुई है कि अब उसका अपना ही परिवार उसे पहचानने में देर कर रहा है। वजह यह है कि राधिया मानसिक रूप से 10 साल पीछे चली गई है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पापा जी यानी ओमकार, जो साल 2025 में खुद राधिया को इस घर की बहू बनाकर लाए थे, आज वही उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वही प्रथम, जो राधिया के पति हैं, अतीत की उलझनों में इस कदर फंस चुके हैं कि वह भी उसकी सच्चाई को समझ नहीं पा रहे। आज के एपिसोड में मन अति सुंदर में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। कहानी में दिखाया जाएगा कि राधिया अपने ही परिवार के बीच अचानक खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करती है। उसके पति प्रथम समेत घर का हर सदस्य उसे पहचानने से इनकार कर देता है। राधिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोते हुए एकता भाभी, अहम भैया और मामी जी को अपनी सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी उसे एक अजनबी की तरह देखते हैं। जब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता तो वह आखिरी उम्मीद लेकर अपने ससुर ओमकार के पास जाती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि वही उसे इस घर की बहू बनाकर लाए थे और इसी घर में साल 2025 में उसकी और प्रथम की शादी हुई थी। लेकिन उसकी दर्द भरी गुहार और ठोस बातों के बावजूद परिवार के चेहरों पर पसरा अजनबीपन उसे अंदर तक तोड़ देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सब किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या फिर राधिया के अस्तित्व से जुड़ा कोई ऐसा बड़ा राज सामने आने वाला। यदि चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और